अस्सलाम वालेकुम जी। अगस्त लाया खुशियां आपके लिए। बोनस किस्त बोनस 14,500 नहीं 18,000 रुपए जी। सारी खवातीन का नोटिफिकेशन जारी 22 अगस्त से। ये कल जो 3 अगस्त सन 2026 का दिन सोमवार वाला दिन था और आज है मंगल का दिन 4 अगस्त सन 2026। ये हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जी। अगली जुलाई से सितंबर की जो तीसरा क्वार्टर बनता है, यानी कि साल की 4 किस्तें होती हैं, तो साल की जो तीसरी किस्त है वो आपको मिलने जा रही है 22 अगस्त सन 2026 से। जैसा मैं पहले कहता था कि आपको 14 अगस्त से कुछ दिन पहले या 14 अगस्त के कुछ दिन बाद आपके अकाउंट्स के अंदर पैसे आना शुरू। बड़ी खबर, अगली किस्त के साथ आपको वन लिंक के साथ ये किस्त की जाएगी। आप किसी भी बैंक से लेना चाहेंगे, आपको एटीएम आपके मोबाइल के ऊपर। आज की वीडियो इस बोनस किस्त, इस आज़ादी किस्त के हवाले से है जो आपको हुकूमत 14,500 नहीं 18,500 देने जा रही है। क्या किस्त के साथ बच्चों के तलीमी वज़ाइफ भी होंगे कि नहीं, ये वीडियो आज के दिन की आपके लिए एक सरप्राइज वीडियो होगी, एक गिफ्ट वीडियो होगी, क्योंकि इसमें खुशियां हैं और हमारा चैनल जो है उसका नाम ही हेल्प डेस्क है और आपको खुशियां बांटने का दूसरा नाम हेल्प डेस्क है। तो चलते हैं वीडियोस की तरफ। सरगोदा से मेरा ताल्लुक है, मलक तसव्वुर अमान नाम है और मेरे चैनल का नाम हेल्प डेस्क है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से, तो मेरा ये बताना ज़रूरी होता है। नाम पूछते हैं, शहर का नाम पूछते हैं, तो इसलिए क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनको नहीं पता होता। पुराने लोगों को तो पता है मैं कहाँ का हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा शहर कौन सा है। तो इस हवाले से जो नए लोग हैं उनको हम वेलकम कहते हैं। तो आप सबको पता है कि सबसे पहले एक खबर देता हूँ मैं, और सबसे लेटेस्ट खबर होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, जिनका किसी को पता ही नहीं होता वो हम आपको बता देते हैं। काफी सारे लोग पूछते हैं आज़ादी किस्त अगस्त में आएगी नहीं आएगी, सिंगल लाइन वालों का वो एक अलग मामला है। तो अब कल से एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है। अब मुझे नहीं पता ये नोटिफिकेशन ओरिजिनल है या ये फेक है, इसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, ना मैंने कोई वेरीफाई किया है, लोगों ने मुझे सेंड किया है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि ये जो किस्त थी आप सबको पता है कि 3 महीनों के बाद किस्त आती है। साल के अंदर एक 4 किस्तें होती हैं, एक किस्त 3 महीने की होती है और उसको क्वार्टर बोला जाता है। जो पहला क्वार्टर होता है जनवरी, फरवरी और मार्च का होता है। ठीक हो गया, मार्च के अंदर आपको किस्त देनी होती है। अगर हुकूमत चाहे तो फरवरी में भी दे सकती है, नहीं तो अक्सरियत जो होती है का वो मार्च के अंदर आपको लाजमी दे दी जाती है। जो अगला क्वार्टर होता है वो होता है अप्रैल, मई और जून का, वो दूसरा क्वार्टर होता है, यानी कि अगले 3 महीने के बाद तो उसमें मई या जून के अंदर आपको लाजमी किस्त हुकूमत ने अदा करनी होती है। 30 जून का बजट भी होता है उसमें, और बजट 1 जुलाई के बाद फिर अगले साल का बजट नया शुरू हो जाता है। 30 जून वाला जो होता है किस्त वो पिछले साल वाली होती है, और जो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर वाले जुलाई, अगस्त और सितंबर वाली किस्त होती है वो, यानी कि जब ये नया बजट है ये चल रहा है, ये इसकी किस्त होगी। जो 2 क्वार्टर होते हैं वो जून तक होते हैं, और 2 जो अगले क्वार्टर होते हैं वो होते हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक। जो जुलाई, अगस्त और सितंबर होता है ये तीसरा क्वार्टर होता है। इसमें सम टाइम किस्त जो होती है वो अगस्त के अंदर दे दी जाती है, और सम टाइम आपको ये किस्त सितंबर के अंदर दी जाती है। ये तीसरा क्वार्टर होता है। चौथा जो क्वार्टर होता है वो होता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। तो ये चौथा क्वार्टर होता है। साल में 4 किस्तें आपको देनी होती हैं, साल की 4 किस्तें, और बच्चों की जो तलीमी वज़ाइफ होती हैं वो साल में 2 दफ़ा आपको दिए जाते हैं। स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, तो जो मई, जून और जुलाई होता है, अगस्त तक जो हाजिरियां होती हैं वो तकरीबन स्कूल बंद होते हैं, तो ये हाजिरियां ही इकट्ठी नहीं करते। तो इस वजह से फिर ये जो बच्चों के तलीमी वज़ाइफ होते हैं ये अगस्त के बाद आते हैं। अगस्त वाली किस्त में मुश्किल होता है। ये फिर किस्त जो होती है जुलाई, सॉरी जो आपका सितंबर के बाद जो किस्त आती है वो 10वां महीना हो, वो 11वां हो या 12वें, उसमें बच्चों की तलीमी वज़ाइफ की किस्त आती है। पिछले जो किस्त होती है, मिसाल देता हूँ, अप्रैल से पहले बच्चों की जो तलीमी वज़ाइफ की हाजिरी अगर वो चेक की जाए तो हो सकता है वो आपके साथ अदा की जाए। बसूरत देकर ये सिर्फ 18,000 रुपए की किस्त ही होगी आपकी।
और इस किस्म में बहुत सारी आप तब्दीली देखने को देखेंगे। और एक मैडम साहब, मैडम रुबीना खाला साहब ये भी फरमाती है कि अपना मोबाइल किसी को ना दें। और आप सबसे बड़ी गलती भी यही करते हैं कि आप जो जिसमें आपका वॉलेट अकाउंट बना हुआ है वो आप मोबाइल रिटेलर शॉप को दे देते हैं। ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी, ये आपकी मालकियत है, आपकी प्रॉपर्टी है, इसको किसी को राइट ही नहीं बनता। अव्वल तो जो डिवाइस वाला है ना, मेरी बात सुनिए, डिवाइस वाले को भी आपने कार्ड भी है उसके